नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलंकर। मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी करता हूँ और उसके लिए माइंडफुलनेस का यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, उसमें से ऐसे होते हैं कि जिन पे दबाव, इस तरह का स्ट्रेस होता है। तो दबाव यानी कि प्रेशर। तो यह प्रेशर एक्सपेक्टेशंस के होते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अंदर के खुद के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और जब यह दबाव, यह प्रेशर बढ़ता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन दबाव तो होना चाहिए, क्योंकि अगर यह जो कुछ एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस रहेंगे खुद से, तो ही मैं काम करने के लिए प्रेरित होऊंगा। तो स्ट्रेस के जो कुछ डिफरेंट टाइप्स है, उसमें से पहला टाइप है यह प्रेशर का स्ट्रेस, दबाव। तो आपने देखा होगा क्रिकेट में जब एक टीम बहुत बड़ा स्कोर करती है, तो जो सामने खेलने के लिए आती है दूसरी टीम, तो उनके बैट्समैन पे जो कुछ प्रेशर होता है, जो कुछ तनाव होता है, वो यह प्रेशर का तनाव होता है, यह दबाव का तनाव होता है। वैसे ही जब एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स पे जो कुछ प्रेशर तनाव होता है, वो दबाव का तनाव होता है। तो आज तक वो परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे कई लोग सोचते हैं, जो गलत है। क्योंकि ये दबाव में काम करने की आदत होनी चाहिए। अगर दबाव नहीं रहेगा तो काम करने की आदत ही नहीं होगी। तो इसीलिए वह दबाव, वह एक्सपेक्टेशंस, अंदर की एक्सपेक्टेशंस और एनवायरमेंटल की एक्सपेक्टेशंस, यह भी होनी चाहिए। तो जैसा हमने देखा कि मुझे अच्छी मार्क्स मिलनी चाहिए, ऐसा जब विचार मेरे मन में आता है, वो अगर परीक्षा के पहले 15 दिन आएगा तो अच्छा है। लेकिन अगर परीक्षा हॉल में आया तो वह बहुत ही बुरा स्ट्रेस है। क्योंकि अगर परीक्षा हॉल में यह दबाव आएगा तो उस समय तो मैं अब पढ़ाई नहीं कर सकता। तो उस समय यह जो विचार मेरे मन में आई है, मेरी पढ़ाई ठीक हुई नहीं है, यह जो विचार मेरे मन में आई है, वो अब यूजलेस है, हार्मफुल है। तो माइंडफुलनेस से हमें यह महसूस होता है, हमें ये मालूम होता है कि इस समय मेरे मन में जो कुछ विचार आ रही है, जो कुछ दबाव आ रहा है, वो मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है या मेरे जो कुछ ग्रोथ है उसमें ऑब्स्टेकल्स बन रहा है। अगर वो काम करने के लिए प्रेरित करता है तो ठीक है, मैं उस विचार का सम्मान करूंगा और वो जो कुछ बता रहा है उसके लिए मैं एक्टिव होऊंगा। अगर मेरे मन में दबाव है कि मुझे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, तो मैं एक्सरसाइज करूंगा। अगर कोई लत है वो छोड़ूंगा, तो यह ठीक है। लेकिन अगर वो विचार बार बार आती है और मुझे एंजाइटी में रखती है, तो उस समय माइंडफुलनेस यानी कि जो अपना ध्यान है वो शरीर पे हम दे सकते हैं। अब अगर परीक्षा हॉल में ऐसी विचार आई कि मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हुई है, मुझे ये होगा या नहीं, मेरे आंसर्स मुझे मालूम होंगे या नहीं, अब ये जो विचार है, तो उस समय उन विचारों के कारण जो कुछ दबाव बढ़ता है और शरीर में दिल की धड़कन बढ़ती है, तो उस समय मुझे रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। तो एक तो रिलैक्सेशन टेक्निक हमने देखा है, वो है डीप ब्रीदिंग, आहिस्ते से सांस लेनी और आहिस्ते से छोड़नी, वो हम कर सकते हैं। दूसरा एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, वो है स्ट्रेस, जो कुछ अपने स्नायु पे, अपने मसल्स पे जो कुछ स्ट्रेस होता है वो रिलैक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए स्नायु, ऐसे हम अपना जो कुछ हाथ है, पैर है, वो स्ट्रेच करके रिलैक्स कर सकते हैं। तो उससे भी हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं। और एक रिलैक्सेशन के लिए अच्छी टेक्निक है, वो है विजुअलाइजेशन। तो जो कुछ हम विजुअलाइज करते हैं उसका असर अपने शरीर पे होता है। अगर मुझे परीक्षा ठीक मैं दे नहीं सकूंगा, ऐसी विचार मेरे मन में आती है, तो जैसी दिल की धड़कन बढ़ती है, तो वैसा ही जब मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूँ और जो कुछ क्वेश्चंस है वो सब मेरे
उनके आंसर मुझे मालूम है और मैं वो ठीक तरह से लिख रहा हूँ, ऐसा अगर मैं विजुअलाइज करता हूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो यह 3 टेक्निक, यह हम रिलैक्सेशन टेक्निक ऐसा कह सकते हैं। एक तो डीप ब्रीदिंग, आहिस्ते सांस लेना और आहिस्ते से छोड़ना। दूसरा मसल रिलैक्सेशन, अपनी जो कुछ मांसपेशियां है उन पे स्ट्रेच करना, वो स्ट्रेच करना और उन्हें रिलैक्स करना। और तीसरा विजुअलाइजेशन, जो कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ऐसा जब मैं विजुअलाइज करता हूँ, मेंटल रिहर्सल करता हूँ, तो वैसी केमिकल्स मेरे शरीर में आती है और स्ट्रेस की जो कुछ केमिकल्स है, एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है, वो कम हो जाती है। तो यह रिलैक्सेशन टेक्निक उस समय उसका इस्तेमाल करने के लिए भी मेरी होश होनी चाहिए, और वो होश रखने के लिए माइंडफुलनेस बहुत लाभदायक है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति ने हर रोज माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस क्या है? अपने शरीर पे ध्यान लाना और अपने मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी भावना है, वो उस पर भी ध्यान देना। और वो जो कुछ भावना है उसका असर शरीर पे कुछ हो रहा है क्या, उस पे भी ध्यान देना और उसका स्वीकार करना। जब हम ऐसे डे टू डे हर रोज 5 मिनट, 10 मिनट और काम करते समय आधा मिनट, 1 मिनट, जब हम अपना ध्यान बार बार वर्तमान क्षण में ला सकते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो यह जो प्रेशर का स्ट्रेस है यह हम ऑप्टिमम लेवल पे रख सकते हैं। यानी कि यू स्ट्रेस, अच्छा तनाव जो कुछ है उस लेवल पे हम रख सकते हैं। और ऐसा जब हम रख सकते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, अपनी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसके लिए प्रेशर के तनाव के लिए माइंडफुलनेस बहुत लाभदायक है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कीजिए, हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।